फ्रेंड्स, देखिए दोस्तों, आज का जो सबसे कॉमन हमारी बीमारी होती जा रही है फीमेल्स में, वो है पीसीओडी। आज मैं आप सबसे पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ। दोस्तों, पीसीओडी एक लाइफस्टाइल डिजीज हो गई है। मीन इसको हम खुद इनवाइट करते हैं। क्यों? क्योंकि हम गलत तरीके से खाना पीना खाते हैं। हमारी लाइफ जो है हमने सीडेंटरी बना दी है, बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं करते हैं और साथ ही साथ ज्यादा जंक फूड और ज्यादा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पे डिपेंड करते हैं। और दोस्तों, सबसे ज्यादा तो हम शुगर और सॉल्ट इंटेक हमारा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मोटापा, ओबेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से हमें पीसीओडी हो रहा है। तो दोस्तों, आज मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि पीसीओडी क्या होता है। व्हाट इज पीसीओडी? जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, पी मतलब पॉली, सी सिस्टिक, ओ ओवेरियन, डी डिजीज। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज को हम पीसीओडी कहते हैं। दोस्तों, इसमें होता क्या है, जो हमारी ओवरी होती है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे से पानी के बुलबुले से बन जाते हैं और वो इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं हमारी ओवरी में। तो इसे हम पीसीओडी कहते हैं। तो जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल हमारी जो साइकिल होती है, वो ये है कि हर महीने हमारे जो ओवरी है उसमें से एग मैच्योर होता है और मेंसेस के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। लेकिन यही एग अगर इमेच्योर रह जाए या तो फिर पार्शियल मैच्योर रह जाए और वो आपके ओवरी में ही इकट्ठा होना शुरू हो जाए, जिसकी वजह से आपकी ओवरी का साइज भी बड़ा होना शुरू हो जाता है और साथ ही साथ इसकी वजह से आपके हार्मोनल इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको दोस्तों बॉडी में मेल हार्मोन्स जो होते हैं, जिसे कि हम टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन हार्मोन कहते हैं, वो ज्यादा होना शुरू हो जाता है और जिसकी वजह से बढ़ने लगते हैं आपके मेल हार्मोन्स और अल्टीमेटली आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम पैदा होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले इसका मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगी, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि मेल हार्मोन्स, जो कि आपका एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, उसकी जो लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जो मेन आपका सिम्टम दिखाई देता है आपको पीसीओडी में, वो ये कि आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से। जो नॉर्मल साइकिल आपको 28 डेज में आना चाहिए, वो किसी किसी फीमेल्स को या तो 14 डेज पे साइकिल आ जाती है, नहीं तो फिर किसी किसी की बहुत लंबी हो जाती है। मींस 35 डेज, 40 या 45 डेज पे साइकिल आते हैं और कुछ फीमेल्स को तो दोस्तों साइकिल आती ही नहीं है, 2-2, 3-3 महीने तक पीरियड्स ही नहीं आते हैं। तो सबसे जो मेजर आपका सिम्टम बनता है वो आपका पीरियड्स इरेगुलर होना है। दूसरा जो आप लोगों का सिम्टम होता है वो वेट गेन है। खासतौर से आपका बेली फैट इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, या थाई का या आपके जो हिप रीजन का जो फैट है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। सेकंड जो इसका आपका सिम्टम है वो ये कि फेस पर आपके एक्ने पिंपल्स, यानी कि आपके कील मुहासे जैसे निकलना शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, जो आपको सिम्टम है वो ये कि बाल झड़ने लगते हैं, बाल बहुत पतले हो जाते हैं और खास तौर से आपका बीच का जो हेयर है, स्काल्प का एरिया है, वो खत्म होने लगते हैं, बाल गंजापन आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, आपको अनवांटेड हेयर ग्रोथ होते हैं, आपके चिन पर बाल आ जाएंगे, चेस्ट पर बाल आ जाएंगे, मेल्स हार्मोन्स की तरह आपके दाढ़ी वगैरह भी आ सकते हैं। और दोस्तों, मूंछों के बाल भी कई लोगों को दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, कई फीमेल्स को। इसके अलावा दोस्तों, जो सिम्टम है वो मेल्स की तरह आपकी आवाज में भारीपन आ जाएगा, होर्सनेस ऑफ वॉइस हो जाएगा। कई फीमेल्स को दोस्तों मूड स्विंग होगा, कभी तो आप एकदम खुश हो जाओगे, कभी आप बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाओगे, रोना शुरू कर दोगे अचानक से। एंजाइटी और फटीग भी दोस्तों इसके सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स बहुत ही कॉमन है। आपका पीसीओडी की वजह से मां बनने में आपको दिक्कत आती है, इनफर्टाइल हो जाते हो आप। इसके अलावा दोस्तों, आपको पेल्विक एरिया में पेन होता है, यानी कि लोअर एब्डोमिनल पेन होगा। राइट साइड में भी हो सकता है, आपके पैरों के दाहिने तरफ या बाएं तरफ भी आपको कंटिन्यूअसली पेन हो सकता है। और कई फीमेल्स को दोस्तों ड्यूरिंग इंटरकोर्स, अगर आप मैरिड हो तो ड्यूरिंग इंटरकोर्स यानी रिलेशन बनाते समय भी आपको पेट में काफी पेन महसूस होता है, स्वेलिंग आपको महसूस होती है। तो दोस्तों, ये तो मैंने आपको सिम्टम बता दिए। अब मैं आपको दोस्तों यहाँ पे बताना चाहती हूँ इसका कॉज क्या है, कारण क्या होता है आपका पीसीओडी का। सबसे इंपॉर्टेंट जो कारण है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। दोस्तों, इंसुलिन रेजिस्टेंस मींस आपकी बॉडी इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करती है। मींस बॉडी में इंसुलिन प्रेजेंट है बट वो रिएक्ट नहीं कर पा रही है, जिसके कारण बॉडी से इंसुलिन बहुत ज्यादा निकलना शुरू हो जाते हैं और यही एक्सेस जो इंसुलिन होता है वो आपकी ओवरी को फोर्स करता है और पैदा करता है, प्रोड्यूस करे ज्यादा मेल
हार्मोन जो कि आपका टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन हार्मोन है। तो इस इंसुलिन की वजह से जो आपके मेल हार्मोन्स होते हैं वो ज्यादा पैदा होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर जो मेल हार्मोन जब बढ़ते हैं तो ओवरी के अंदर जो है वो इमेच्योर फॉलिकल्स होते हैं या इमेच्योर एग्स अंदर ही अंदर इकट्ठा शुरू हो जाते हैं होना ओवरी में, और फिर वो बहुत सारे बढ़ करके आपकी पॉलीसिस्टिक ओवेरी डिजीज की शक्ल ले लेते हैं। तो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट जो कॉज बनता है वो है आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस। दूसरा जो कॉज होता है दोस्तों, कारण होता है, वो है आपका ओबेसिटी। दोस्तों ओबेसिटी एक तरह से आपका कॉज भी बनता है और सिम्टम भी बनता है पीसीओडी का। दोस्तों ओबेसिटी ही की वजह से आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कराता है ओबेसिटी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में पीसीओडी बनना शुरू हो जाता है। तीसरा जो मेजर कॉज है दोस्तों वो है आपका अनहेल्दी डाइट लेना, जंक फूड लेना, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लेना, एक्स्ट्रा सॉल्ट और एक्स्ट्रा शुगर आपको डाइट पे लेना, जिसकी वजह से आपकी जो डाइजेशन है वो भी हैम्पर होता है और साथ ही साथ आपकी जो मेटाबॉलिज्म है उसको ये डिस्टर्ब करता है और आपके अंदर हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में पीसीओडी बन जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो आपका कॉज होता है वो, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप अगर माइंड से खुश नहीं हो, दिमागी तौर पे खुश नहीं हो, तो उसका इफेक्ट आपकी पूरी बॉडी को झेलना पड़ता है। मींस अगर आप स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में हो तो फिर दोस्तों आपके बॉडी के अंदर भी उस चीज का असर दिखाई देना शुरू होता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं और अल्टीमेटली पीसीओडी आपकी बॉडी में बन जाता है। दोस्तों अब यहाँ पे बात करते हैं ट्रीटमेंट की। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक लाइफस्टाइल डिजीज बनती जा रही है, हम खुद इसे पैदा कर रहे हैं, तो हमें अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा। तो लाइफस्टाइल को आप चेंज करिए, मींस आप ज्यादा से ज्यादा वॉक करिए, एक्सरसाइज करिए, योगा मेडिटेशन करिए, आप ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेचिंग वगैरह करिए, जिसकी वजह से आपकी बॉडी एक्टिव रहे। तो अल्टीमेटली धीरे धीरे करके आपकी बॉडी से पीसीओडी ठीक होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको अनहेल्दी डाइट बिल्कुल बंद करना होगा, जंक फूड और आपको कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बिल्कुल बंद करना होगा। साथ ही साथ आपको शुगर इंटेक और सॉल्ट इंटेक का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना होगा, बहुत ही मिनिमम सा, बहुत ही थोड़ी मात्रा में आप ले सकते हो। इसके अलावा कॉफी और टी बिल्कुल आपको बंद करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको जो करना चाहिए वो ये कि ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स और ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह का आप इस्तेमाल करिए। और जो दोस्तों आप सबसे इंपॉर्टेंट कर सकते हो यहाँ पर वो ये है कि आप पंपकिन सीड लीजिए, सीसम सीड लीजिए, नट्स का इंटेक ज्यादा लीजिए अपने डाइट में, और साथ ही साथ जैसा कि मैंने बताया आपको हेल्दी फूड और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेने होंगे। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज का आपको ख्याल रखना होगा कि आपको फाइबर्स अपने डाइट में अच्छी तरह से लेना होगा, ताकि आपकी बॉडी का जो डाइजेशन है वो इम्प्रूव रहे, मेटाबॉलिज्म अच्छा रहे आपकी बॉडी का। तो फिर दोस्तों धीरे धीरे करके आपके हार्मोन्स बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगर हम टैबलेट की बात करें तो दोस्तों जिन लोगों को क्रॉनिक हो गया है, पीसीओडी की प्रॉब्लम हो गई है, हर बार आपकी साइकिल इरेगुलर आती है, तो आपको हार्मोनल पिल्स वगैरह भी दे सकती है डॉक्टर, जिसमें कि आपका ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है वो, उसकी भी मदद दी जा सकती है अगर आपकी 18+ एज है। लेकिन जो लोग 18+ नहीं है, 18 से कम है, अनमैरिड है, उन लोगों को दोस्तों अलग अलग पेशेंट के लिए अलग अलग तरह की ट्रीटमेंट दिया जाता है। दोस्तों इस चीज को अगर आप जानना चाहते हो, आपकी एज कम है, आपको क्या ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो जरूर मुझे कमेंट करके पूछिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। दोस्तों पीसीओडी को आपको खुद खत्म करना होगा, लाइफस्टाइल चेंज करके और अपनी ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करके। दोस्तों थैंक यू।